इसका एग्जाम्पल चेंज इन पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट का जान लेते हैं एक बारी। अगर आप यहाँ देखते हो, ये क्या हुआ है, एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट सा हुआ, ब्रेकआउट हो गया ऊपर की साइड पे हुआ। एंड ये सेम जो पहले सप्लाई थी मार्केट के लिए, ये अब क्या एक्ट करी, एज अ डिमांड एक्ट करी। क्या ऐसा होना कंपलसरी है? नहीं, राइट नहीं, मैं एक स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट कंपलसरी कि ये वाला लॉजिक हर जगह एप्लीकेबल हो, राइट। जैसे यहाँ पर देखो ब्रेकआउट आया, कोई डिमांड की तरह एक्शन नहीं हुआ। ये देखो, अगर आप यहाँ देखते हो, कोई डिमांड की तरह रिएक्शन नहीं मिला आपको एज सच, राइट। डन, चेंज इन पोलैरिटी हमने समझ लिया। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है चेंज इन पोलैरिटी। अब बात कर लेते हैं कि इसका करना क्या है, हाउ टू ट्रीट डिमांड एंड सप्लाई जोन। अरे भाई सीधा सीधा ना गिरे, पुल बैक लेने को बोलो इसे एक अच्छा। हाउ टू ट्रीट डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, मतलब इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हो। पहला एंड अगेन वेरी बेसिक, बाय एट डिमांड एंड सेल एट सप्लाई। बहुत बेसिक है, राइट। लेकिन ना लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लोग इस पे वर्क करना भूल जाते हैं जब मार्केट में होते हैं। वो बाय एट डिमांड एंड सेल एट सप्लाई नहीं करते, वो दूसरी चीज़ करते हैं, वो भी बताऊंगा अभी मैं कि वो क्या ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ कर सकते हैं, पहला बाय एट डिमांड एंड सेल एट सप्लाई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरीके से होएगा ये काम। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर एक अच्छी डिमांड जोन आपने बना रखी है, आपकी डिमांड जोन पे प्राइस आ रहा है, आप वेट कर रहे हो, आ रहा है, यहाँ आया, यहाँ आके इसने क्या फॉर्म कराना, मान लेते हैं एक कुछ ऐसा सा बना दिया। क्या है ये, और कहाँ पे बन रही है आपकी डिमांड जोन पे। डिमांड जोन पे क्या फॉर्म हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डिमांड जोन पे फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद आप बाय कर सकते हो फॉर दिस टाइम। यहाँ पर जरूरी है कि बुलिश इनगल्फिंग हो, क्या यहाँ पे मॉर्निंग स्टार नहीं हो सकता था, यहाँ पे क्या लोअर प्राइस रिजेक्शन नहीं हो सकता था, हो सकता था। किसी भी टाइप का ड्रैगन फ्लाई वाला हो या नॉर्मल हैमर हो, हमने पढ़े है, राइट। तो यहाँ पर एक बात बताओ, जो मार्केट ऊपर जाएगी वो किसकी वजह से जाएगी, आपके हैमर या बुलिश इनगल्फिंग की वजह से ऊपर जाएगी, या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस वजह से जाएगी, डिमांड की वजह से जाएगी मार्केट ऊपर। बुलिश इनगल्फिंग जस्ट किस लिए यूज करेंगे हम, फॉर कंफर्मेशन, राइट। ऐसे ही आपने क्या देखा था, काम करेगी, अदरवाइज नहीं करना। नहीं जरूरी नहीं है, कहीं बन तो कहीं भी सकती है, बन कहीं भी सकती है। बुलिश इनगल्फिंग का लॉजिक कुछ नहीं, ये आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आपकी डिमांड पे आके बुल्स एक्टिव हो रहे हैं। हमको कंफर्मेशन चाहिए ना कि मेरी डिमांड जोन अभी भी वैलिड है या नहीं है। अगर उस पर मान लेते हैं बुल्स एक्टिव हो रहे हैं, हमको कंफर्मेशन मिली तो हम वहीं पर ही बाय कर लेंगे, राइट। ऐसे ही मैंने क्या देखा कि यहाँ पर ना एक अच्छी क्या थी, सप्लाई जोन थी, राइट। प्राइस जा रहा है ऊपर, यहाँ पर आके मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर प्राइस ने ये बना दिया, क्या है ये, हैमर तो नहीं है, या तभी बोल रहा था इवनिंग स्टार भी नहीं है, इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन इसको हमने क्या नाम दिया था, हायर प्राइस रेशियो। चढ़ती मार्केट में बनना चाहिए, तो क्या ये चढ़ती हुई आएगी यहाँ पे या गिरते हुए आ जाएगी। इसके बाद आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। मतलब ये क्या हुआ, बाय एट डिमांड, ये क्या हुआ, सेल एट सप्लाई, राइट। एक बार इसी को हम सेम चीज़ को चार्ट पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसे, हाउ विल इट वर्क, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। एक एग्जांपल तो ये हो गया है, आपने एक डिमांड जोन बना रखी थी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पे अगर आप देखते हो तो क्या इनगल्फिंग बनी हुई है, इनगल्फिंग भी है एज वेल एज इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ है, ये देख लो, ठीक है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी है और बुलिश इनगल्फिंग भी है, तो हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं विद द कंफर्मेशन। अब देखो फर्क बस इतना सा आएगा, आपकी बाइंग कहाँ होएगी, यहाँ पर होएगी क्या, या यहाँ पर होएगी, ऊपर या नीचे, ऊपर क्यों, क्योंकि यार कैंडल तो तब फॉर्म हुई है।
अब जो बंदा है जिस आपके पास जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है किसकी, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग वगैरह देखने की, आप तो टच पे ही कर लोगे। आप तो शायद बाइंग, मेरी बाइंग यहाँ होगी, आपकी बाइंग यहाँ आएगी, दोनों गलत है क्या? नहीं, दोनों ठीक है। एज अ बिगिनर आप यहाँ ठीक हो, एज अ एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर ठीक काम कर रहा हूँ, राइट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से इट विल वर्क फॉर यू। अगेन यहाँ पर दिस विल वर्क। यार एक बारी मार्केट यहाँ से ऊपर गई पॉइंट ए से, दूसरी बार नहीं आया, पॉइंट यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, तो नहीं, एंट्री नहीं मिलती। अगर ये मान लेते हैं ये सेम चीज़ यहाँ बनती, ये चीज़, ये जो पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है ये थोड़ा सा यहाँ आके बन जाता, तो क्या बाइंग हो जाती है हमारी? बट वो नहीं आया, तो इसमें कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। अगेन ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने देखा पॉइंट ए मिल गया मेरे को, एज वेल एज पॉइंट बी मिल गया, देख लो, ठीक है। अरे तो आगे मिलेगा ना सी, तो यहाँ पर गए, क्या मिला? पॉइंट सी। यहाँ पर मेरे को बाइंग करनी थी, राइट। बट क्या मैं यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन का वेट कर सकता हूँ? वाई नॉट, डेफिनेटली मैं यहाँ पर बुलिश कंफर्मेशन का वेट करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो क्या बना है? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है और मोर ऑफ ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हुआ है, राइट। और कहाँ गिरती में बनना चाहिए? गिरती में बन रहा है, आपकी डिमांड में बनना चाहिए, आपकी डिमांड पे बन रहा है, तो आपकी बाइंग यहाँ हो जाती, टारगेट्स ये हो जाते हैं और ये मूव जो आई है ये कैप्चर कर लेते हैं। क्रिप चेन इंडियन मार्केट पे देखना है, बता दो। स्मॉल कैप भी है इसमें आपके, जियो फाइनेंशियल में डेटा कम अवेलेबल होगा, चलो लेकिन मिल जाएगा। जेएम फाइनेंशियल, स्पेल करो जेएम, जेएम। अगेन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, एक बार यहाँ से गई, दूसरी बार यहाँ से गई, तीसरी बार क्या यहाँ एंट्री मिल जाती? पॉइंट नंबर सी पे मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही क्या पॉइंट नंबर डी के आसपास भी एंट्री मिल जाएगी? है विक मार के नीचे आया है, वो आगे बताऊंगा वो क्या कहानी है, लिक्विडिटी है वो, राइट। तो यहाँ पर भी बाइंग अपने को, मतलब जब आपके सपोर्ट के पास आ रहा है आपको क्या ही प्लान करना है? बाय का। और जब रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो सेल का। प्लान यही रहेगा आपका, राइट। तो यहाँ पर भी बाइंग का प्लान था, सक्सेसफुल हो गया, राइट। अच्छा, कहाँ तक का टारगेट बना सकते थे? क्या ये एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ये वाला, ये ग्रीन लाइन? क्योंकि दो बार अगर आप देखते हो प्रीवियसली मार्केट कहाँ से नीचे आई है, एक बार यहाँ से आई, दूसरी बार डन। इस तरीके से आप बाय एट रेजिस्टेंस, सॉरी शॉर्ट एट रेजिस्टेंस, बाय एट डिमांड करोगे। अब लोग, ये बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता है, कर सकते हैं, लेकिन लोग इसको करते नहीं है। लोग क्या करने के पीछे ज़्यादा भागते हैं? दूसरे तरीके की ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट। लोग क्या प्रेफर करते हैं? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। भाई ये चल रही है, बना लिया एक डब्बा ऊपर एक डब्बा नीचे, अगर ये ऊपर टूटता है तो बाय, नीचे टूटता है तो, दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडर, राइट। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, अगेन हम एक बार गूगल पे चलते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं कि ब्रेकआउट कैसे काम कर रहे हैं। गए इमेजेस में जाते हैं, देख लो भाई, क्या ये यही चीज़ बोल रहा है? देखो कि भाई ये नीचे टूट गया, नीचे टूटे तो क्या करना है? सेल। ऊपर टूटता तो, ऊपर का एग्जांपल देख लेते हैं कोई, ऊपर टूटा तो बाय, जैसे यहाँ पर है ये देखो, ऊपर टूटा तो क्या करना है? बाय करना है। नीचे टूटता तो सेल करना है। क्या जेन्युइनली आपको लगता है मार्केट में भाई ये सीख कर आप पैसा बना लोगे? क्या ये 6th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है? ये लो दूसरा आ गया, दूसरी स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट पे भी बाय और रीटेस्ट, जो कि क्या है आपका, जो ये आपकी पहले सप्लाई थी अब क्या बन गई? तो अगेन हमको ये यही चीज़ बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग मार्केट में सबसे बड़ा क्या है? फेलियर है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे आपका नुकसान होना डेफिनेटली श्योर शॉट पक्का है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी आसान नहीं है चीज़ें कि आप दो लाइनें खींच लो, अगर ऊपर टूटे तो बाय कर लो, नीचे टूटे तो सेल कर दो। थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक दैट, राइट। हम क्या ट्रेड करेंगे? हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड करने वाले हैं क्या? लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट,
जो कि अगेन खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, जो कि अगेन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बार कुछ फैक्चुअल चीज़ें दिखा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या है भाई, यही जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या है? ये मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया होगा या नहीं करा होगा नीचे की तरफ, जो ये विक बनी है, लेकिन क्या हुआ? फेल हो गया। ठीक है, अच्छा ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ? क्या फेल हो गया? और एग्जांपल दिखा देता हूं, इसी को ही मैं आगे लेके जा रहा हूं। देखो ये ऐसे था हमारे लिए, है ना? क्या मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है नीचे की तरफ? फेल हो गया। मैं आपको एक नहीं ऐसे लाखों एग्जांपल्स शो कर सकता हूं। देखो अगेन मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, क्या हो गया? फेल हो गया। गोल्ड में देखोगे तो और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ये चीज़ें। अगेन अगर आप यहाँ देखते हो गोल्ड के अंदर ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया, राइट? ये ब्रेकआउट हुआ है, क्या हो गया? फेल हो गया। अगेन वेरी गुड एग्जांपल। ये ब्रेकआउट हुआ है क्या भाई? देखो रेजिस्टेंस सब नीचे आया, ये क्या हुआ? ब्रेकआउट। अकॉर्डिंग टू गूगल हमें इधर क्या करना है? बाय, लेकिन वो क्या करा है? फेल हो गया। और ऐसा आपको एक नहीं, अगेन मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि इसके बिना मार्केट काम ही नहीं करेगी। आप इस ब्रेकआउट फेल को ही आप मार्केट के अंदर सब कुछ मान सकते हो, जो ये ब्रेकआउट फेल हो। अगेन डन। ये क्या हुआ भाई? यही बनाते हैं या इतना बड़ा बना देते हैं इसको? ऊपर वाला ही बनता मैक्सिमम। आप यहाँ पर जोन, एक बात बताओ, जोन ये बनाते जब आगे का डाटा नहीं है आपके पास, आप जोन ये वाली बनाते जो अभी मैं बना रहा हूँ, या फिर जोन ये वाली बना देते जो अब मैं बना रहा हूँ, जोन नंबर 2? बताओ भाई, आगे का डाटा नहीं है मार्केट में, इतना ही डाटा अवेलेबल है आपके, आगे का नहीं है। तो जोन ये ऊपर वाली बनती जो नीचे वाली बनती? ऊपर वाली बना के ना आप हाइपोथेटिकल जोन ना ले लोगे नीचे तक। आप यहाँ ये जोन आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है, ये वाली जोन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है ना, तो इतनी बड़ी ये यहाँ थोड़ा ना बना लोगे। तो आपके लिए अगेन ये ब्रेकआउट हुआ और क्या हो गया मार्केट में? फेलियर। अगेन ये क्या हुआ है? ब्रेकआउट, फिर फेल हो गए। अगेन ये क्या हुआ है मार्केट में? अच्छा खासा परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये क्या हुआ है? ब्रेकआउट एंड फेल हो गए। चलो करंट मार्केट में अभी मैं हुआ दिखा देता हूं आपको कुछ, जो अभी हुआ है, आज हुआ है। अच्छा ये क्या हुआ है यार? ये जो ऊपर बिक गई है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करना पड़ेगा क्योंकि जोन, ये क्या हुआ है ऊपर? अभी की बात है ये, और क्या हो गया? हम फेल। ये नीचे की तरफ क्या हुआ था? ये ब्रेकआउट है, क्या हो गया? फेल हो गया। होना ही है उसे, राइट? तो आई होप हमें अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरीके से काम करना है। जो पहला काम आप डिमांड एंड सप्लाई को यूज कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो? बाय एट डिमांड एंड सेल एट रेजिस्टेंस। दूसरा जो बनता है वो बनता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो कि हमें नहीं करनी। हम क्या करेंगे ब्रेकआउट की जगह? ट्रेड लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स ट्रेड करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।